हेलो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, हरी बोरोड ₹450 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 6% पर एनम। ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 months। हाउ मच मनी डिड ही पे। तो हरी ने अपने फ्रेंड से ₹450 बोरो किया। तो ये ₹450 हमारा प्रिंसिपल है। वो फ्रेंड से जो पैसे बोरो किया वो 6% इंटरेस्ट पर एनम में बोरो किया। तो 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 months। तो 8 months के बाद उसने पैसे रिटर्न किए। तो 8 months हमारा टाइम पीरियड है। तो हमें पूछा गया है हाउ मच मनी डिड ही पे, यानी कि कितना टोटल मनी उसने पे किया। तो इसमें हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, देन प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को मिला के या ऐड करके अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, प्रिंसिपल यहाँ पे ₹450 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम है 8 months। तो टाइम जब होता है हम लोग लिखते हैं वो ईयर में होना चाहिए। तो 1 year 12 months होता है। ये देखिए 12 months। तो 8 months इक्वल टू 8/12 ईयर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो 8 months को हम लोग 8/12 ईयर लिखेंगे। इसको निकालने के लिए कैसे ये 12 नीचे आएगा, इसका और एक फॉर्मूला देखिए। ये यूनिटरी मेथड है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो देखिए 12 months जो होता है हमारा 1 year होता है। तो 1 month इक्वल टू 1/12 ईयर। 8 months इक्वल टू 1/12 इंटू 8 ईयर इक्वल टू 8/12 ईयर। इसको आप चाहें तो लोएस्ट टर्म्स में भी कर सकते हैं या डायरेक्टली ऐसे ही रख के PRT/100 फार्मूले में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे रख सकते हैं और इसको डिडक्शन करने से 4 के साथ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 2/3 ईयर इसका आंसर निकलेगा। ये यूनिटरी मेथड से हम लोग 8 months को कैसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं वो मैं दिखाई हूँ। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारा प्रिंसिपल ₹450 है, रेट 6% है, टाइम हमारा 8 months यानी 8/12 ईयर है। तो अभी PRT/100 करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो 450 इंटू 6 इंटू 8/12 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अभी कैंसिलेशंस करेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 2 और 2 और एक बार कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली 9 और 2 ऊपर बचते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 होता है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ₹18 है। तो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल हमारा ₹450 है और इंटरेस्ट ₹18 है। तो दोनों को ऐड करने से हमें ₹468 मिलेगा। 0 + 8 8, 5 + 1 6, 4 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। तो 468 अमाउंट है। तो हरी पेड ₹468 टू हिज फ्रेंड। तो ये PRT/100 का फॉर्मूला है। अब क्लास 5 में जैसे पढ़े थे PRT का फॉर्मूला, उसको चाहे भी ऐसे लिख के यूज़ कर सकते हैं। ये कैंसिलेशन दिखा देती हूँ, इसी सेम वे में कैंसिलेशन होगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 9 और 2 बचता है न्यूमरेटर में। तो ₹18 आंसर होगा। तो आप किसी भी वे में कैंसिलेशन कीजिए।
तो इसको PRT बाय 100 मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे, PRT मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर टोटल आंसर ₹468 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4.1/2% पर एनम। तो यहाँ पे देखिए ₹2000 जो है हमारा प्रिंसिपल है, रेट है 4.1/2%, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये मिक्स्ड नंबर है, 2 × 4 8 + 1 तो 9/2%, और टाइम फ्रेम है 6 मंथ, जिसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं प्रीवियस केस में दिखाई थी, 12 मंथ्स हमारा 1 ईयर है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए ये है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं अगर समझना आए। 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर, 6 मंथ्स इक्वल टू 1/12 इंटू 6 ईयर इक्वल टू 6/12 ईयर। ऐसे भी रख सकते हैं, या इसको कैंसिलेशन करने से 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो 1/2 ईयर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी मंथ्स दिया जाता है तो आप डायरेक्टली जब लिखते हैं तो उसको मंथ बाय 12 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 6 दिया गया है, 6 मंथ, तो 6/12 ईयर ऐसे कर दीजिए। तो जब भी मंथ्स दिया जाता है उसको बाय 12 करके फिर यहाँ पे यूनिट ईयर आप लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। तो अभी प्रिंसिपल हमारा ₹2000, रेट 9/2%, टाइम है 6/12 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट है PRT बाय 100, और PRT बाय 100 कुछ भी आप लिखिए। अभी कैंसिलेशन करेंगे तो PR को ऐसे लिखेंगे, टाइम को ऐसे लिखेंगे, और 100 को इस साइड में लिखें। अब चाहें तो 100 को इस साइड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा तो एनी साइड में लिखने से चलेगा। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 = 6, 6 2 = 12, अभी 2 1 = 2, 2 10 = 20, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो हमारा 5 और 9 ऊपर बचता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ₹45 आंसर आता है, क्योंकि 5 × 9 45 है, तो आंसर होगा ₹45। तो सिंपल इंटरेस्ट इस केस में ₹45 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का। इसमें दिया गया है कि ए फार्मर बोरोड ₹5300 at 8% इंटरेस्ट पर एनम। तो प्रिंसिपल हमारा 5300 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ये दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस में, एट द एंड ऑफ 1/2 years ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹4600 एंड ए वॉच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो टाइम फ्रेम जिसके लिए इसने पैसे बोरो किए थे वो 1/2 years से, यानी 2 × 2 4 + 1 5/2 years है। तो 1/2 years के बाद उसको जो अमाउंट पे करना था उसने उसके लिए ₹4600 दिया और एक वॉच दिया। तो हमें इस वॉच का वैल्यू फाइंड आउट करना है या कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले इस केस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड है अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में अमाउंट जितना होगा उसमें से ₹4600 माइनस करेंगे ताकि हमें वॉच का कॉस्ट मिल सके। तो 3 स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये प्रिंसिपल, रेट, टाइम ये सारा है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, PRT बाय 100, PR है 8, T है 5/2 इंटू 100। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ये यहाँ पे और यहाँ पे 2 0 को कैंसिल कर ली। अभी 4 × 5 = 20, तो 53 × 20 करेंगे
तो 53 इंटू 2 करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्योंकि यहाँ पे 53 इंटू 20 कर रहे हैं तो 106 के एंड में एक ज़ीरो लगा देंगे तो आंसर होगा ₹1060। तो ₹1060 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। अभी अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल हमारा 5300 रुपीज़ है और इंटरेस्ट 1060 है, प्लस 1060, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 1 6, तो 6360 हमारा अमाउंट है। तो ये जो 6360 अमाउंट है उसमें से उसने ₹4600 दिया और एक वॉच दिया। तो हमें इस वॉच का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। जैसे मैं प्रीवियसली आपको सिखाई थी कि अगर हमें वॉच का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो ₹4600 को इस साइड से हटाना पड़ेगा और अपोजिट साइड में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए जब हम लोग ₹4600 को अपोजिट साइड में लेंगे उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ अभी ₹4600 के सामने प्लस का साइन है, उसको अगर ऑपोजिट साइड में लेंगे वो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 4600 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वॉच, तो 6360 माइनस 4600 माइनस करने से 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 3 से 6 को माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो के 13 माइनस 6 7, यहाँ भी 5 है, 5 माइनस 4 1, तो 1760 आंसर होता है। तो इसको लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी रिपेड विद द फार्मर इज ₹6360, हाउएवर द फार्मर पेड बैक ₹4600 ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट ही गेव ए वॉच। कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल टू ₹6360 माइनस ₹4600 इक्वल टू ₹1760। Therefore cost of the watch is ₹1760। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे है। इस अंडरस्टैंडिंग से आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर वॉच का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, इसको इस साइड से हटा के आपको ऑपोजिट साइड में लेना है, और जब ऑपोजिट साइड में लेंगे तो जो 4600 रुपीज़ है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 4600 हो जाएगा ऐसे। तो ये दोनों को माइनस करने से हमें वॉच का कॉस्ट मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 2, 3 और 4 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करके दिखाऊंगी।